नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। और आज का टॉपिक जो है, आज बात करने वाले हैं एलविश यादव के ऊपर। जी हाँ, सिस्टम 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 से धूम मचाने वाले एलविश यादव, जो अभी ओटीटी बिग बॉस के विनर भी रहे हैं। और आज के इस पेपर में भी देखो, बकायदा उनके बारे में न्यूज़ दे रखी है कि नोएडा के अंदर पार्टी करते हुए और उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, एफआईआर दर्ज की गई है कि रेव पार्टी के अंदर उन्होंने सांपों का इस्तेमाल किया, उसके जहर का इस्तेमाल किया। और इसके अंदर 5 लोग पकड़े भी गए हैं रेप पार्टी के अंदर। जो 5 सपेरे हैं, उनको अरेस्ट भी किया गया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और अभी एल्विश यादव जो है अपनी किसी शूटिंग के अंदर कहीं व्यस्त हैं, तो वो प्रशासन का जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं 1% भी इस गतिविधि के अंदर लिप्त पाया जाता हूँ, तो मैं पुलिस प्रशासन को और कानून प्रशासन को पूरी तरह से अपनी बात रखने का, अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का जिम्मेदार अपने आप को मानता हूं, अगर मैं इसके अंदर 1% भी लिप्त पाया जाता हूं। और ये क्या है, मैं आपको बताता हूं कि रेप पार्टी में सांप मंगवाकर फोटोशूट और उनके जहर से नशा करने का मामले का खुलासा हुआ है। पीपल फॉर एनिमल ने, संस्था के वॉलफेयर ने पार्टी के नाम जाल बिछाकर सेक्टर 51 में बैंक्वेट हॉल में 5 सपेरे बुलवाए थे। और इससे पुलिस पकड़वा कर इनके कब्जे से 9 जहरीले सांप को एक शीशी में 20 ml जो है जहर भी पाया गया, उसे लैब में भेज दिया गया टेस्ट के लिए। और ये सब चीजें नोएडा के अंदर हुई हैं। इसके 5 जो सपेरे थे, उसके 5 सपेरों के बाद में छठा नाम जो है एल्विश यादव का है। और एल्विश यादव अभी अपनी किसी शूटिंग के अंदर, अभी किसी शेड्यूल के अंदर बिजी हैं, तो अभी उन्होंने पुलिस को जवाब नहीं दिया है। लेकिन पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा है कि आप इस बारे के अंदर जो है जवाब दें। तो ये सारी चीजें हैं। और एल्विश यादव ने ये कहा है कि अगर मैं इस गतिविधि के अंदर 1% भी अगर लिप्त पाया जाता हूं, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसकी जिम्मेदारी जो है मैं खुद लेने के लिए तैयार हूं। अब क्या है कि प्रशासन ने जो है ये कहा है कि नशे के लिए ये लोग, ये प्रशासन का कहना है और टीम का कहना है कि नशे के लिए जहर को लैब में बेच के हल्का किया जाता है और उसको आंखों के काजल में मिला करके, सुरमे में मिला करके उसको लगाया जाता है और उस तरीके से जो है नशा करा जाता है। और इसमें लिखा है कि 20 ml जो है जहर, 20 ml जहर पकड़ा गया है, जिसको अब लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। तो यार क्या होता है कि अक्सर हो सकता है ये, और नेगेटिव और पॉजिटिव इसमें दोनों तरह की बातें हैं कि ये हो भी सकता है सच और नहीं भी हो सकता है। मीडिया रिपोर्टर की बात जो है एल्विश यादव के पिताजी से भी हुई। एल्विश यादव के पिताजी ने ये कहा है कि मेरा बेटा जो है बिल्कुल शीशे की तरह साफ है और ऐसा कुछ भी नहीं है। और एल्विश यादव के पिता ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि अगर, एल्विश यादव ने कहा है कि अगर 0.1% भी मैं इसमें लिप्त पाया जाता हूं, तो इसकी जिम्मेदारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मैं अपने ऊपर लेने को तैयार हूं। तो ये सारी चीजें हैं। और देखो, ये रियलिटी हो भी सकती है। अब इसमें पुलिस प्रशासन जो है जांच करेगी, इसके अंदर इंक्वायरी होगी और जांच पड़ताल होने के बाद ही जो है सारे तथ्य हैं, सारी जो घटना की जानकारी है, सारी जो है सब समझ में आएगी। तो ये सारी चीजें हैं। और आप सब लोग जानते होंगे कि एक एल्विश यादव बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और अभी बिग बॉस OTT 2 के सीजन के विनर भी वो रह चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी ऑडियंस को, जो एल्विश यादव के बहुत सारे फैन हैं, उनको ये उम्मीद होगी कि ये सब चीज़ें शायद गलत ही हों और रॉन्ग पाई जाएं, क्योंकि बहुत सारे फैन हैं उनके। मैं आपको बताता हूँ कि जो सांप पकड़े गए हैं, उन सांपों के अंदर 9 सांप पकड़े गए हैं। 9 सांपों के अंदर जो है अजगर और कोबरा, 2 मुँहे सांप पकड़े गए हैं। तो ये 20 ml जहर भी पकड़ा गया है, जो शीशी के अंदर पाया गया। अब उसको तो लैब के अंदर टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें, और ये रियल हो भी सकती है बातें, क्योंकि जो है जब पैसा आता है ना इंसान के पास में, तो कई सारी बुराइयां अपने साथ जरूर लेके आता है, ये सब जानते हैं। लेकिन एल्विश यादव ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए यूपी पुलिस और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, मतलब कि उन्होंने अपनी बातचीत में ये कहा है कि अगर मैं 1% भी इसके अंदर पाया जाता हूँ, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेने को तैयार हूँ। अब ये फैंस तो ये चाहेंगे, बहुत सारे फैन हैं एल्विश यादव के, तो सारे फैन तो यही चाहेंगे कि ऐसा कुछ ना हो, ये सब चीज़ें गलत हों। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि एक देश का उभरता हुआ नौजवान है, कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मेहनत भी की होगी,
लेकिन ऐसा कुछ ना पाया जाए, ऐसी किसी गतिविधि में लिप्त ना पाया जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन, सरकार अपनी जांच में जुटी हुई है। अगर कहीं लिप्त पाया जाएगा एल्विश यादव को, अगर किसी घटना के अंदर, इस वारदात के अंदर, इस जो है चर्चा के अंदर अगर एल्विश यादव का हाथ होता है और लिप्त पाया जाएगा, तो सीधी सी बात है कि एल्विश यादव का पूरा करियर ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी सामने आने बाकी रह गई हैं। तो ये सब चीज़ें तो अब जांच पड़ताल के, पुलिस प्रशासन की जांच पड़ताल के बाद ही तथ्य सामने आएंगे। अब ये एक चर्चा का विषय बन चुका है कि एल्विश यादव के ऊपर जो केस लगाया है और केस लगाया एफआईआर जो दर्ज हुई है, ये कितनी सही है, कितनी सही नहीं है, ये पुलिस प्रशासन की जांच के बाद ही पता लगेगा। तो जो उनके प्रशंसक हैं, उनके फैन हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, चाहे किसी भी चीज़ पे, अब सोशल मीडिया पे उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और सब लोग यही चाहेंगे कि शायद ये सारी चीज़ें गलत हों। तो बस यही है कि ये सारी चीज़ें गलत हों तो एल्विश यादव साफ़ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इस किसी भी तरह की गतिविधि के अंदर वो लिप्त पाए जाते हैं, तो हो सकता है कि उनका आगे का पूरा कैरियर खराब हो जाए। अब ये पुलिस प्रशासन के ऊपर है और पुलिस की जांच टीम के ऊपर है कि किस तरीके की वो जांच की जाती है। जय हिंद, जय भारत।